तो स्वागत है आपका रोज़ हो जाता है चैनल में। और मैं आपको करा रहा हूँ परसेंटेज चैप्टर परसेंटेज किरण 11,800 और किरण 11,950 दोनों के लिए। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर नहीं देखा है जो वीडियो लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको किरण पब्लिकेशन के चैप्टर्स करा दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हमें कंप्लीट हो गया 1 to 50। और हम जो बात करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की। ठीक है, 50 नंबर 1 क्वेश्चन देखो क्या है। 51 है कि यदि की संख्या के 62% और 80% का बीच का अंतर, मतलब 62%, ठीक है, और 80%, ठीक है। भाई इनका अंतर निकालो तो 62, ठीक है, डिफरेंस दिया है तो पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 62 80 का पहले डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18, तो यहाँ पे हम 18 का मान ही दिया है कितना, 198। तो 18 एकम 18, 18 एकम 11, 11 मतलब 11 गुना दिया है। तो हमसे पूछा है कि 92 और 56 के बीच अंतर बताओ। तो 92 माइनस का 56 कर लो, तो 92 माइनस का 56 कितना बना, 92 माइनस 56 तो कितना आ गया, 36। तो 36 का क्या होगा, ये भी 11 गुना होगा। तो 36 का 11 गुना कितना आ गया, 11 3 33, 11 6 66, 396। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 52। 52 को दी गई संख्या को 25% बढ़ाने के लिए इसमें किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। मान लो कोई संख्या 100 है और 100 को हमने 25 बढ़ा दिया, प्लस का 25, तो 125 हो गई। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 नीचे भाग कर देंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, तो हमारा 5/4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 53। 53 किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल 100 है। ठीक है, मान लो छात्र और छात्रा दोनों की योगफल 100 है, दोनों लोगों का योगफल 100 है। यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की संख्या का 1% होती है। ठीक है, तो हम क्या करूँगा, देखो इसमें क्या करना है, मैं छात्रा बराबर मान लूँगा x संख्या, छात्राओं की संख्या x, ठीक है, छात्रों की, और छात्राओं की कितनी हो जाएगी, मतलब गर्ल्स की, दोनों 100 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है, 100 है। तो एक को मैं 100 मानूंगा, एक को मैं 100 माइनस एक्स मानता हूँ। तो कितना हो गया, आगे पूछा है कि दोनों की संख्या बताओ। तो इसमें क्या है, हमें दिया है कि 100 माइनस एक्स बराबर एक्स, 100 माइनस एक्स बराबर एक्स, तो हो जाएगा 2x बराबर 100। तो x का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। x का मान आ गया हमारा 50। देखो साफ साफ बोला भी है ना कि यदि छात्रों की संख्या और छात्रों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या का x% होती है, छात्रों की संख्या बताओ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला है यदि 400 का 30% प्लस 70 का x%, ठीक है, 400 का 30%, 400 का 30% का मतलब बट्टे 100, 400 का 30% प्लस 70 का x%, तो 70 का x% परसेंट का मतलब नीचे 100 आ गया, बराबर कितना है, बराबर है 536 का 25%। तो 536 का 25% और 25% ले लेता हूँ मैं 1/4। ठीक है, 25% का मान ही हमारा कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, अब करना क्या है, देखो ये जो कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 120, ठीक है, प्लस ये हो गया 7x अपॉन 10 बराबर 4 एकम 4, इसको कट कर लो, 4 एकम 4, 4 3 12 और 4 चौक 16। ठीक है, तो इसकी 10 की इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 10 इधर चला जाएगा, तो 1200 प्लस 7x बराबर 1340। तो 7x बराबर कितना आ गया, 140। ये 1200 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1340 में से। ठीक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, देखो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो x का मान हमारा आ गया 20, x का मान आ गया 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है, 3800 के 25/9 के 3800 के 25/9 के 15%, मतलब 15/100, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो परसेंट लिख सकते हैं 15/100। ठीक है, 15/100 के 18% के 18/100 का मान बताओ। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो गया, ओके, और ये देखो 25 चौका 100, तो ऊपर कितना आ गया 39, सॉरी 38 गुणा 15 गुणा 18 बट्टे 9 चौक 36, तो 18 दूनी 36, 2 से कट कर लो 19, और ये आ गया 19 गुणा 15। तो 19 गुणा 15 कितना बन गया, 15 में 108, लास्ट में आपका सॉरी
15 में 135, लास्ट में 5 आएगा तो 285 हमारा आंसर हो जाएगा 285। ठीक है 285, 55 का आंसर देखो कितना है 285। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर देखो 26, आपको दिख गया होगा ना, ये तो 285 आया मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। क्वेश्चन नंबर देखो 56 में बोला है 101 से 1000 तक कितनी प्रतिशत संख्या का इकाई अंक 9 है। तो पहले ये देखो कि 101 से 1000, ठीक है, तो पहले से माइनस कर दो। ठीक है माइनस क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैंने पूछा आपको 1 से 52 तक संख्या है, तो 52 -1 + 1 होता है। ठीक है तो ये -1 + 1 ये कट जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि संख्या हमारे पास 1000 में डायरेक्ट 100 माइनस करो, तो संख्या आ गई 900। और 900 में देखो इकाई अंक 9 कितनी बार आएगा, 900 में देखो 1 से 100 तक कितना आएगा 9 बार, तो 900 तक कितना आएगा 90 बार, तो 90 बार आएगा ओवर 900, और परसेंट के लिए हमने ये लगा दी 100, कट गया 9 × 90 बराबर 10% आएगा। ठीक है 10%। अब देखो क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 बोला ए 20-80% अधिक है, ए जो है 20-80% अधिक है, मतलब ए जो है 20 है, तो बी का मान अगर 100 है तो इस ए का मान 180 है। ठीक है पूछा है ए 20 बनने का सी ए और बी का योगफल से 48.7% कम है, तो सी ए से कितनी परसेंट कम है, सी ए से कितना परसेंट कम है, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे इसके लिए। तो इन दोनों के योगफल से तो 280 माइनस 280 से कितना कम है 280 गुणा, इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा देखो 48 सत्ते 300, 48 सत्ते 336, और 336 में 4 ऐड करोगे तो 340। ठीक है 340 आ गया, और नीचे 7 है तो परसेंट हटाओगे तो नीचे आएगा 700। ठीक है हमने क्या किया इसको तोड़ के लिख लिया, 48 सही 4/7 को, 48 सही 4/7 को, इसे इसकी मल्टीप्लिकेशन करो कितना आएगा 336, इसमें 4 ऐड करो तो हो जाएगा 340/7, और जो परसेंट लगा हुआ है तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 700 हो जाएगा। ठीक है 700 हो जाएगा। इसको देख कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको कट कर लो 0 0, ठीक है कट गया 280 माइनस 7 चौक 28, 40 और 34 माइनस करोगे 40 और 34, 40 हो गया आपका। ठीक है 340, ठीक है तो आपका आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 144। ठीक है 4 चौक 16 होता है, 144 आ गया, 7 चौक 28, ये 0 से 1 0 और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है 36 34 चौका तो बचे 34 चौका 4 चौक 16। ठीक है और 136 माइनस, हाँ ठीक है 144 आएगा 144। तो पूछा अंतर कितना पूछा है, तो 180। ठीक है ये तो पूछे ए जो है सी जो है ए से कितनी प्रतिशत कम है, सी कितना कम है, ए का मान है 180, तो 180 देखो 140 कितना कम है, कितना कम है 136 कम है, कितना कम 36, ओवर कितने 180, ओवर 180 इंटू 100, परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं 100 लगा देते हैं। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, और तो आ गया हमारा 20%, कितना आ गया 20%, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 58, क्वेश्चन नंबर 58 58 में क्या बोला है 25% का 50% का 30% का 150 / 40% का 2250। ठीक है अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है देखो ध्यान से कैसे इसको सब देखो सब तो मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको मल्टीप्लिकेशन लिख सकता हूँ, जैसे कि 25 का 25% गुणा 100 का 50% मतलब 50/100 का 30% मतलब 30/100 का 150। ठीक है और नीचे दिया 40% मतलब 40/100 और गुणा 2250। ठीक है देखो 25 चौका 100, 1/4, 50 दूनी 100, 0 0 कट गया। ठीक है नीचे देखो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 आ गया, तो आ गया 1/4 गुणा 1/2 और गुणा 3/10 गुणा 150। ठीक है नीचे आ जाओ, ये 20 से कट गया, नीचे कितना बचेगा देखो 5 से इसको कट कर लो, 5 चौक 20। ठीक है 5 चौक 20 और आपको 5 25 450 आ गया, 450 2 ये तो नीचे बन जाएगा 900,
ठीक है। तो ये तो दो, देखो ये दोनों संख्या नीचे आ जाएंगी तो गुणा 8 आएगा नीचे। जैसे ऊपर कितना बचा, 15 दिए 45, तो 45 बट्टी कितना बचा, नीचे आ जाएगा 8 गुणा 900, तो आ गया 45 बट्टे 9 टे 72, 9 टे 72, 7200 आ गया। ठीक है। अब इसको भाग करना है, कैसे करूँगा, मैंने जीरो लगाया, पॉइंट बढ़ाया, डबल जीरो, मैंने इसको 3 जीरो बढ़ा लिए, तो कितनी बार जाएगा, 7 छिंग 42, 6 बार जाएगा, 7 छिंग 42, 300 बचा। ठीक है। तो लगभग लगभग कितनी बार जाएगा, 7 छिंग 42 और 7 दूनी 14, 6.625। देखो इसमें एक ही है 625, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब अपॉन 100, कितना आ जाएगा, तो जीरो हट जाएगा तो आ जाएगा 0.625%। ठीक है, परसेंट, इसको हमने क्या कर दिया, परसेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो 0.625 आ गया, 0.625। देखो आंसर इसका कितना है, 58 का 0.625। देखो पहले आपको यही लगा देना है, क्योंकि इसमें एक ही आंसर दे रखा है, जिसके 6 है मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको एक ही आंसर कर देना था 6। ठीक है, बिना देखे लगा देता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। अब देखो 59 में आपको यहीं पे करा देता हूँ। 59 क्या है, देखो ध्यान से, ए और बी के वजन का योग 80 किलोग्राम है। ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 है। तो ए का 50% मतलब ए का 50% मतलब 50/100, बी के 5/6 के बराबर है। तो 50 दूनी 100, 2 3 6, तो ए रेशियो बी कितना आ गया, ए रेशियो बी बराबर आ गया 5/3। ठीक है, इनका योग दे रखा है, योग का मतलब 5 और 3 8, तो 8 की वैल्यू में दे रखी है 80 गुणा 10 गुना। मुझे इनका अंतर की वैल्यू बतानी है, मतलब 5 - 3, मतलब अंतर का मतलब माइनस, बराबर 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी, तो कितना आ गया, 20 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 59 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। देखो अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है, स्टैंड मैंने इसका टूट गया था, तो आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो उसके बाद हम और चीज़ इसको बात करेंगे। ठीक है, 59 आ गया। अब बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की, 60 नंबर क्वेश्चन की। 60 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। देखो इसमें दे रखा है 240 का 1%, तो 240 का x%, परसेंट का मतलब बट्टे 100, 240 का x%, x प्लस 450 के 60% के बराबर है, तो x प्लस 450 के 60% मतलब 60/100 के बराबर है। 100 से 100 कट गया, 60 से 4 बार जाएगा 624, तो आ गया 4x बराबर, कितना आ गया, 4x बराबर x प्लस 450, ये x इधर आ जाएगा तो बचेगा 3x बराबर 450, x वाला कितना आ गया 150, x की वैल्यू आ गई 150। ठीक है। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या बोला। आगे का क्वेश्चन में आगे का बोला, देखो क्वेश्चन में आगे बोला है, तो x प्लस 50 का 20%, तो x की वैल्यू 150 है, x प्लस 50 का मतलब 50, तो हो गया 200, 200 का 20% मतलब 20/100, तो कट गया 40, तो इसका मान आ गया 40। ठीक है। आगे बोला है x के 40% से कितनी प्रतिशत कम होगा, तो 150 का 40% हमें निकालना है अभी, 150 गुणा 40, जीरो कट गया 60, तो देखो 40 से 60 कितना, 60 से 40 कितना कम है, 20 कम है, तो 20/60 इंटू 100, 20 3 60 और 100/3, तो 3 3 9, ठीक है, फिर एक इधर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 3 3 9 बचा है 1, और 33 से 1/3%, हमारा ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखो 61 नंबर, 61 नंबर देखो क्या कह रहा है। 61 मतलब यदि किसी संख्या के 40% और संख्या के 30% के 70 है, तो किसी संख्या का 40% मतलब 40% ही होता है, और किसी संख्या का 30% 30% ही होता है। तो 40 प्लस 30% का मान कितना दे रखा है, अगर मैं परसेंट को बाहर ले लूँ तो 70% का मान दे रखा है, कितना 70, मतलब दे रखा है 1 गुना, परसेंट को मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो पूछा है संख्या क्या है, तो संख्या क्या होगी, देखो हमें 100 का मान निकालना है, 100 का मान कितना है, 100 का मान 1 गुना हुई 100 ही आएगा, तो 100 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देख के ट्रिक किया करो, और ये क्वेश्चन CGL Tier 2 के 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 62, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर निवेश किया। ओके, ठीक है। उसकी वार्षिक आय 561 तो पूंजी है। ठीक है, इसने निवेश किया है और वार्षिक आय मतलब वार्षिक आय मतलब जितने कितना कमाया, उसने 561 कमाया और जितना निवेश किया उसने खर्च किया। तो देखो 1/4 और 1/3 दे रखा है, तो 1/3 और 1/4 इन दोनों का एलसीएम निकाल लियो पहले, कितना आ गया 12 आ गया, 12 आ गया। तो मैं क्या करूँगा, पूंजी को मान लूँगा 1200। ठीक है, हम इसमें 2 जीरो ऐड कर देंगे,
अब बोलोगे सर 2 जीरो ऐड क्यों किए? देखो हम निकालते हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज में जब हम 2 जीरो ऐड कर लेते हैं तो हमें आसानी हो जाती है क्वेश्चन निकालने में। अब बोला है कि 1/3 पर 7%, तो मैं पूंजी से डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 1200 का 1/3 कितना आ गया 400, और 400 का 7%, 7/100 कितना आ गया 28 आ गया, का 7% भाग 1/4 भाग पर 8%, आदमी ने पूंजी किया। तो 1200 का 1/4 कितना आ गया 300, और 300 का 8% मतलब 8/100, तो कितना आ गया बराबर 24। ठीक है, फिर पूछा है और शेष पर 10%। और देखो 1200 टोटल थी, 1200 में से 400 300 माइनस का 700 में ही निकल गई, बची कितनी, हमारे पास बची हमारे पास 500, 500 पर 10% की पूंजी लग रही है, तो 10/100 ये आ गया 50। ठीक है, अब से पूछा क्या देखो, तो इसको ऐड कर लो, 28 8 12, ये हो गया 102 हो गया। ठीक है, तो पूछिए, तो पूछा है इसमें कि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये कितनी होगी। देखो 1200 हमने टोटल मांगा था, 1200 उसकी पूंजी मानी थी टोटल। ठीक है, उसमें से हमने 102 उसका क्या निकाला था, व्यय निकाला था, जिसमें पूंजी का 1/7% जो है व्यय किया है, निवेश किया है। तो 1200 पर 102 का निवेश है, और जो पूंजी दे रखी है वो 561 है। ठीक है, ये जो उसकी वार्षिक आय दे रखी है, तो उसके वार्षिक हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखो कैसे होगा, 2 से कट कर 2 छक्का 12, 600, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ये कटेगा 51 से, 51 एकम 51, और 51 एकम 51, तो 11 गुणा 600 आ गया 6600, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, घबराने वाला नहीं था, जो कि आप घबरा जाते हो देख के। क्वेश्चन नंबर देखो 63 नंबर देखो, 63 नंबर दे रखा है, एक छात्र ने 4/5 की बजाय 5/4 से किसी एक संख्या गुणा किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि बताओ। तो 4/5 5/4 लिख दिया, तो पहले माइनस कर लो, तो 4/5 की बजाय 5/4, तो 5/4 में से माइनस का 4/5 करो तो त्रुटि निकलेगी माइनस करके, तो 25, इसकी मिडिल इसमें करो, माइनस का इससे इसमें करो 16, दोनों की आपस में कर दो 20, तो आ गया 9/20। ठीक है, तो 9/20 की त्रुटि है हमारे पास कितनी संख्या पर, 5/4 पर, 5/4 में किसी एक संख्या गुणा किया, करना है प्रतिशत त्रुटि बताइए, एक साथ में की बजाय 5/4, त्रुटि हमारी किस में, त्रुटि हमारी 5/4 में, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो आगे 9/20 गुणा, ये 4 ऊपर पहुंच जाता है, तो 4/5 हो जाएगा, और इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, तो 20 पंजे 100, 5 से 5 कटेगा, तो 36% हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन देखो अब 64 नंबर। ठीक है, 64 नंबर देखो, 64 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको 1 नंबर देना चाहूँगा, अच्छा क्वेश्चन है 64, इसको ध्यान समझना 64 के लिए। अब तक कोई ध्यान से समझा नहीं समझा, लेकिन 64 को ज़्यादा ध्यान से समझना है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये, ठीक है, कोई व्यक्ति उसका मासिक वेतन 50,000 रुपये, वह इसको 3 पदों में व्यय करता है। ठीक है, 3 पदों में व्यय करता है, खर्च करता है। पहला होता है उसका व्यक्तिगत, ठीक है, ई, और एक होता है आपका पारिवारिक व्यय टी, और परोपकार पी पे, मतलब जो बिजनेस है उस पर पी खर्च करता है, और शेष उसकी बचत होती थी। ठीक है, 50 में से इतने रुपये खर्च करने के बाद उसकी बचत है। उसने कहा कि एक्सपेंडिचर उसका जो है वो 50% था, टी ई का 20% था, मतलब टी जितना आया है, ई जितना आया है उसका टी जो 20% है, और पी जो है उसका, जो उसने परोपकार है वो टी का 15% था। जब उसके वेतन 40% की वृद्धि हुई, तो उसने ई की प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया, मतलब ई तो हमारा सेम था, लेकिन टी ई का 30% हो गया, टी जो ई का 30% हो गया, ध्यान रखना, और पी टी का 20% हो गया। उनकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितने प्रतिशत देखिए कम। अच्छा क्वेश्चन है, देखो पहले निकालते हैं कंडीशन फर्स्ट, जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उस कंडीशन को देखो। उन्होंने बोला कि उसकी 50,000 थी, कितनी थी 50,000 आय थी, 50 में से उसने 50% किस पे खर्च किया, आय पर, ई पर खर्च किया, 50/100 कट गया 25,000, तो ई बराबर कितना आ गया 25,000, ई बराबर आ गया 25,000। ठीक है, और टी ई का 20% था, तो टी बराबर 25,000 का 20%, मतलब 20/100, तो 100 से 100 कट गया, 25 दूनी 50, कितना आ गया 5,000, तो टी का मान आ गया 5,000। ठीक है, पी का मान कितना है, देखो पी, पी बोला है कि जो पी टी का 15% था, तो 5,000 का 15%, मतलब 15/100 कट गया, 15×5 = 75, 750, बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया पी। अब बोला है कि उसकी
बचत कितनी है, तो देखो इसको ऐड कर लो, 25,000, 5,000, 30,000, 3750। तो क्या करेंगे हम 50,000 में से जो इसका टोटल था उसमें हम क्या कर देंगे 3750 माइनस कर देंगे। तो माइनस का 25,000 माइनस किया हमने, माइनस 5,000 करना है, माइनस 750 करना है। तो बचा कितना हमारे पास, तो हमारे पास कितना बचा 19,250। ठीक, क्यों हमें कितना माइनस करना था 25, 5, 30,000, 3750। सो 37,750 30,000। तो 30,750 माइनस किया तो हमारे पास कितना बचा 19,250। ठीक है, अब देखो कंडीशन सेकंड, अब उसकी आय जो है बढ़ गई। ठीक है, पहले से बढ़ गई आय, अब 50,000। अब उसकी नया वेतन कितना आएगा, देखो नया वेतन हमें फाइंड करना है। उसकी आय पहले 50,000 थी, उसकी बढ़ोतरी होगी आय में, अब कितनी 40% बढ़ोतरी होगी। तो आय उसकी हो जाएगी 140, पहले 100 थी, 100 से 140 हो गई। तो कितना आ गया, नया वेतन आ गया 70,000। तो इतना अंतर है इसमें, देखो पहले कितना था 5,000, 50,000 था, अब जो है 70,000 आ गया। तो नॉर्मल सी बात है कि उसकी जो बचत में वृद्धि होगी, तो इसका आंसर पहले भी इसका टिक कर सकते हैं। अब देखो 70,000, तो ई कितना दे रखा है 70,000 का, ई दे रखा है नया जो वेतन है उसकी 4 में, तो उसने ई की प्रतिशत कोई परिवर्तन नहीं किया, ई की प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया, बस 70 जो था वो भी वही 50% है। 50/100, 100 से 100 कट गया, 7 मंजे 35, तो हो गए 35,000। ठीक है, हमने इसमें कोई भी इसमें चेंज नहीं किया ई में। ठीक है, आगे उसमें चेंज हमने टी में किया है, टी जो है उसका 30% हो गया, टी ई का, तो ई कितना है 35,000। ठीक है, 35,000 का 30% मतलब 30/100, तो 35, 350 तीन 10,050, 105 होता है तो 10,500। टी का मान आ गया, इसे हम क्या निकालेंगे पी का मान, यहीं से क्या निकालेंगे पी का मान। पी का मान क्या दिया है इसमें, और पी जो है टी का 20% हो गया, तो टी का कितना 10,500 का, 10,500 का 20% मतलब 20/100। तो 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया 20 पंजे 100। ठीक है, हासिल 10, हासिल 10, 20 0 30, 20 से कम 20, तो आ गया हमारा 2100, 2100 आ गया। ठीक है, अब इसमें बचत निकाल लो, देखो माइनस कर दो, 70,000 है, माइनस करो 35,000। ठीक है, माइनस करो 10,500, 10,500, माइनस करो 2100। ठीक है, तो 35, ठीक है 35 और 10 कितना हो गया 40 से 46,500, और 2,000 और करो तो 47,700। ठीक है, कितना बचेगा 22,400 बचेगा, कितना बचेगा 22,400। तो यहाँ पर आया 22,400 और यहाँ आया 19,250। तो क्या है बचत में वृद्धि की, पहले हमारी बचत हो रही थी 19,250, अब जो बचत हो रही है 22,400 हो रही है। इसका परसेंटेज मान निकालना है, तो 22,400 में से 1950 घटाओ, कितने बचेंगे 3,150। तो 3,150 की क्या हुई वृद्धि हुई है, कितने पर 19,250 पर। पहले हमारा 19,250 था, वो हो गया 22,400, प्लस की कितनी वृद्धि प्लस 3,150 की वृद्धि है। परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, 5 से कट कर लो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 55 25। तो कितना आ गया 3,150 का दुगना 1,260 बट्टे 385, 385 आएगा। ठीक है, फिर 5 से कट करो तो नहीं कितना आएगा, ये आएगा 6300, ये आएगा 6300, 6300 बट्टे 2, 5 से कट किया हमने नीचे तो 385। ठीक है, 5 से फिर कट करो तो 1,260। ठीक है, और फिर नीचे 5 से कट करोगे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 77 से भाग दो, 77 एकम 77। ठीक है, बचा कितना 126, 77 घटाओगे तो बचा कितना 49, 0 आ गया 490, तो 4 लोगे जाएगा 6 बार, 7 6 42, 6 बार जाएगा। ठीक है, कितना हो गया अब 16 हो गया, इसमें एक ही आंसर है 16.4%, और बढ़ोतरी हुई है मतलब बढ़ेगी। ठीक है, क्या होगा बढ़ गया, 19,500 से कितनी होगी 22,400 मतलब बढ़ गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका 65, इसको मैं कहीं भी करा देता हूँ, छोटा क्वेश्चन है 65, यहाँ पे करा देता हूँ। ठीक है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक, कितनी मेहनत से आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो करना शेयर। लेकिन अभी 65 क्वेश्चन करके जाओ, अभी भागो मत। 65 में एक व्यक्ति 2/3 आय खर्च करता है, 2/3 मतलब 2/3 खर्च करता है, मतलब अगर टोटल उसके पास 3 है, 3 इनकम है, तो उसमें 2 में से क्या करते हैं खर्च कर देता है। ठीक है, टोटल 3 है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा 100 में लिखूँगा। तो लेट क्या करना है मुझे, मान लूँगा उसके बाद 300 है टोटल कमाई, और 300 में से क्या कर 200 खर्च कर देता है, तो बचे कितने अब 100 बचे, कितने बचे 100 बचे।
100 में लिख दिया मैंने, जिसके इसको मैंने 2 में नहीं लिख के मैंने 100 में लिखा है, क्योंकि उसमें आसानी होती है। अब बोल रहे हैं कि जो उसका है, उसकी आय में 14% वृद्धि हो गई, मतलब 300 जो 14% बढ़ गया, प्लस का 14%। तो 300 का 14% कितना होता है? 300 का 14/100, 42, तो ये हो गया 342। ठीक है, ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, तभी तो निकलेगा बचत हमारी कितनी बचत हुई। और जो 200 है वो कितना बढ़ गया हमारा? वो बढ़ गया 20%। तो 200 का 20% कितना होता है? 200 का 20% कितना होगा? 240। माइनस करो 342 माइनस 240, 102। तो पूछा है कि उसकी बचत में कितनी परसेंट वृद्धि होगी। पहले 100 की बचत थी, अब 102 की बचत होगी। 2 की वृद्धि हुई, 2 की प्लस का 2 हो गया, तो 2 की वृद्धि हुई है कितने पर? 100 पर, इंटू 100, और परसेंट इंटू 100, तो कितना आ गया? 2% आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 65 से आज हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हम क्वेश्चन जो कल जो हम टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बाकी आपको और टोटल वीडियोस देखनी है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।